Welcome all of you to our YouTube channel RS Education Topper। 50 क्वेश्चन मैंने आपको टोटल इनऑर्गेनिक के करा दिया है सीरीज 1 और सीरीज 2 में। सीरीज 1 में मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिया और सीरीज 2 में आपको 25, मतलब टोटल आपको 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। कह रहा है इनमें से किसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा, NF3, NH3, BF3 या CH4। चार ऑप्शन आपको दिए गए, तो देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखें NF3, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब यहाँ नाइट्रोजन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी फ्लोरीन की, तो इसका बांड डाइपोल डायरेक्शन किस तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ होगा। ऐसे यहाँ पे भी फ्लोरीन की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। और यहाँ पे बांड डाइपोल डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, यहाँ लोन पेयर की तरफ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये अप आ रहा है, ये डाउन आ रहा है, मतलब ये पार्सली कैंसिल हो जाएगा। पार्सली कैंसिल मतलब इसका डाइपोल मोमेंट लगभग आ जाता है 0.24 डी, मतलब डी ये यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट के, डिबाई बोलते हैं, डिबाई डी। अब ऐसे देख ले NH4 का देखते हैं। NH4 में देखिए, यहाँ पे N जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे बांड डाइपोल डायरेक्शन N की तरफ रहेगा, यहाँ पे N की तरफ होगा बांड डाइपोल डायरेक्शन, और यहाँ पे लोन पेयर की तरफ होगा। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट किसकी तरफ, अप आ जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट अप आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे अप आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आता है ये 1.47 डिवाई आता है यहाँ पे। अब ऐसे BF3 का देखें, अब BF3 का देखें तो जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब बोरान से ज्यादा है, तो यहाँ पे इसकी तरफ बांड डाइपोल डायरेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे इसकी तरफ फ्लोरीन की तरफ, यहाँ पे तो ये यहाँ पे ये अप है और यहाँ पे नीचे ये डाउन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों अप और डाउन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कार्बन का जो वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे कार्बन का ज्यादा है, तो यहाँ पे बांड डायरेक्शन कार्बन की तरफ, यहाँ भी। अब यहाँ पे भी देखिए, ये डाउन है और ये अप है, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाता है, आपका दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट यहाँ भी 0 आ जाता है। तो सबसे ज्यादा पूछा गया यहाँ पे, पूछा गया सबसे ज्यादा किसका, तो यहाँ पे देखिए NH3 का सबसे ज्यादा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों का एक ही डायरेक्शन, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका हुआ, NH3 का, इसका लगभग होता है 1.47 डिवाई। तो यहाँ पे पूछा गया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैड मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस एंड अमोनियम प्लस आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे पूछा गया, तो NO2 प्लस आपका लीनियर होता है तो इसका sp हो जाएगा, यहाँ पे NO3 माइनस आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यहाँ पे sp2 हो जाएगा, यहाँ पे अमोनियम प्लस आपका टेट्राहेड्रल होता है तो इसका sp3 हो जाएगा। आप देख लें स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये NO2 प्लस आपका लीनियर होता है तो इसका sp हो जाएगा, यहाँ पे NO3 माइनस, यहाँ पे ये ट्राइगोनल प्लेन, यहाँ पे sp2 हो जाएगा, यहाँ पे ये टेट्रा 4 बांड बना रहा है, यहाँ पे 4 बांड, तो यहाँ पे sp3 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 बांड बना रहा है, देखो यहाँ एक डबल बांड एक कोऑर्डिनेट बांड, तो यहाँ पे मतलब 2, तो s और p हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 बांड बना, 1 2 3, यहाँ पे जो डबल बांड है उसको भी एक ही बांड कंसीडर करेंगे और कोऑर्डिनेट बांड को भी एक ही बांड कंसीडर करेंगे, तो टोटल 3 हो, तो s एक s के और 2 p के। यहाँ पे भी देखिए एक कोऑर्डिनेट और एक डबल बांड है, मतलब 2 है टोटल, और डबल बांड को आप एक ही बांड कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे sp हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका sp sp2 sp3, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sp sp2 sp3। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक। इसमें कह रहा है कौन सा डायमैग्नेट, जैसे O2 ये जो होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 प्लस में यहाँ भी ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 2 माइनस ये डायमैग्नेटिक होता है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड होते हैं। V2 जो होता है वो भी आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंटर कर जाते हैं द डीजेनरेट π2 px एंड π2 py ऑर्बिटल सिंगली, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होते हैं। तो डायमैग्नेटिक आपका कौन सा हो जाएगा, सी, O2 2 माइनस। यहाँ पे O2 का बांड आर्डर देख लीजिए, O2 का बांड आर्डर 2 होता है, O2 प्लस का बांड आर्डर आपका होता है 2.5, O2 2 माइनस का होता है यहाँ पे बांड आर्डर 1 होता है, और B2 ये भी इसका भी बांड आर्डर 1 होता है।
ठीक, तो यहाँ पे आपको डायमैग्नेटिक पूछा गया था, तो डायमैग्नेटिक आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, O2 2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, द शेप ऑफ HCF4 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, मतलब जेनान टेट्राफ्लोराइड का आपका क्या पूछा गया है, शेप पूछा गया कैसा होता है, तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ये जेनान टेट्राफ्लोराइड कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ये देख लें आप, 4 बॉन्ड पेयर बना रहा है और 2 लोन पेयर, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d2 होता है, और ये इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और शेप इसका स्क्वायर प्लेनर होता है। शेप आपको पूछा गया था, यहाँ पे शेप पूछा गया था, तो ये शेप बी हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, एफ सिंगल बॉन्ड एफ, सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल, बीआर सिंगल बॉन्ड बीआर, आई सिंगल बॉन्ड आई, कौन सा होगा इसमें से? तो यहाँ पे देखिए सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल जो होता है वो एफ सिंगल बॉन्ड एफ से, मतलब ये सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि जो एफ होता है, जो एफ होता है वो स्मॉल साइज होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आपको जो फ्लोरीन में होता है एफ सिंगल बॉन्ड एफ में वो हाई होता है, इसीलिए सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा सीएल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया था, तो सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल, ऑप्शन नंबर बी। एफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है इसमें, इसीलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन फॉर ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट का कह रहा है कैटिनेशन ऑर्डर इसका बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो देखें यहाँ पे कार्बन कार्बन जो होता है, यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए जो कार्बन का जो कैटिनेशन पावर होता है वो सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, फिर उसके बाद सिलिकॉन का होता है, फिर जर्मेनियम और टिन का लगभग सेम ही होता है, और जो लेड होता है, लेड लेड भी इस कार्बन की फैमिली का मेंबर है ग्रुप 14 का, वो लेड जो होता है वो डज नॉट शो कैटिनेशन, मतलब वो कैटिनेशन शो ही नहीं करता है जो लेड होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन रह जाएगा, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, और ये जर्मेनियम और टिन लगभग सेम ही होते, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 56 का ए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, फास्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, 4 ऑप्शन दिए गए, कह रहा व्हाइट फास्फोरस विद बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन, रेड फास्फोरस विद NaOH सॉल्यूशन, P2O5 विथ वाटर एंड PCl3 विथ वाटर, मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो यहाँ पे देखिए इसका जो रिएक्शन होता है वो व्हाइट फास्फोरस विद बॉइलिंग NaOH से होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ये रिएक्शन देख लें आप, P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3 वाटर गिव्स फास्फीन प्लस 3 NaH2PO2, मतलब सोडियम हाइपोफास्फाइड, मतलब ये देता है, तो यहाँ पे ये व्हाइट फास्फोरस लिया जाता है, कैसे लिया, व्हाइट फास्फोरस लिया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये व्हाइट फास्फोरस विथ बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, कह रहा है इनमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पे जो N2O होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, और देख लेते हैं कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपका न्यूट्रल होता है, NO ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है आपका, यहाँ पे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो होता ही न्यूट्रल ऑक्साइड, वाटर भी आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चारों आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अब ये यहाँ पे ये CO, NO और N2O, ये तीनों के तीनों कैसे कलरलेस गैस होते हैं, कलरलेस गैस होते हैं, CO, NO और N2O, ये तीनों के तीनों कलरलेस गैस होते हैं, और N2O को और भी क्या बोलते हैं, इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड आपको पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, इन द स्ट्रक्चर ऑफ I2O5 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन पूछा गया, यहाँ पे आयोडीन का क्या पूछा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे I को X मान लेते हैं इसका X है ऑक्सीडेशन, तो 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 5 इंटू -2, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो I की वैल्यू कितना देगा, +5, मतलब यहाँ पे आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +5, ऑप्शन नंबर सी, ये देख लें आप, यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 5, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो माई इक्वल टू जो x इक्वल टू 5, मतलब आयोडीन के आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +5, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते, कह रहे हैं हीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस गिव्स,
कह रहा क्या देगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड को अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे देख लें रिएक्शन 2Al3.6H2O को जब हम हीट करेंगे तो L2O3 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस 6HCl प्लस 9 वाटर आपको ये देगा। यहाँ L2O3 को और क्या बोलते हैं, एल्यूमिना भी बोलते हैं, कॉमन नेम इसका क्या होता है एल्यूमिना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, Al2O3 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, द ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर ड्यू टू। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से भी कलर्ड होते हैं और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से भी। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से जब जब डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, मतलब D0 कॉन्फ़िगरेशन जब होता है, जब आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में तो यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन की वजह से वो कलर होता है। जैसे देख लें यहाँ पे, जैसे यूजली डीडी ट्रांजिशन बट इन स्पीसीज लाइक KMnO4 इट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। जैसे KMnO4 Mn क्या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, या फिर 4 2 जा 8 -8 और +1, तो -7 और उधर जाएगा 0 इक्वल टू 0, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा Mn का x कितना हो जाएगा +7, तो Mn +7 ऑक्सीडेशन, तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन कर तो आर्गन 3d5 4s2। अब Mn +7 तो 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाए 2s से और 5 है, तो यहाँ पे 3d0 आ जाएगा, 3d0। अब यहाँ पे Mn हैज नो d इलेक्ट्रॉन, तो इस यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये कलर्ड होता है, ठीक है KMnO4। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया था ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड ड्यू टू, मतलब बोथ डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, मतलब सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी ट्रांजिशन एलिमेंट इज। तो यहाँ पे एनी ट्रांजिशन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करता है ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, तो यहाँ पे रुथेनियम और ओस्मियम जो होता है, ओस्मियम और रुथेनियम ये आपके +8 मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बाय एनी ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ऑस्मियम और रुथेनियम। यहाँ पे ये दो कंपाउंड बनाते हैं OSO4 और RuO4, तो ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं यहाँ पे ऑस्मियम और रुथेनियम। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है आपके ऑस्मियम और रुथेनियम। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 62 का बी +8। क्वेश्चन नंबर 63 देखते, कह रहा बीच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा कौन सा आयन में से जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। तो यहाँ पे देख ले Fe3+, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन Fe3+ का करेंगे तो 4 Fe आयरन का होता है 4s2 3d6, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2s से चला जाएगा और एक आपका D से चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना 4s2 3d6 होता है, तो 3d5 बचेगा यहाँ पे 3d5। यहाँ पे देखें, यहाँ पे Mn2+, तो यहाँ पे 4s2 3d, Mn का होता है 4s2 3d5, और यहाँ पे +2 चला जाएगा तो 3, यहाँ पे 4s2 3d, यहाँ पे क्या 5, यहाँ पे अब यहाँ पे देखें Mn2+ है तो यहाँ पे 4s2 3d5 होता है। अब यहाँ पे 2 चला गया तो इसमें भी d5 हो जाएगा, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गया, 5 इसमें भी होंगे। और यहाँ पे देखिए 4s1 इसका क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, मतलब 3 चले गए तो यहाँ पे 3d3 बच गया। और यहाँ पे देखिए 4s2 कोबाल्ट का 27 होता है, 4s2 3d7 होगा, तो यहाँ पे जब 3 चले जाएंगे तो ये 3d6 बचेगा, 3d6 बचेगा, मतलब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड, मतलब यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, मतलब इसमें दोनों में ज्यादा, मतलब ए और बी आपका यहाँ पे दोनों होना चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन हटा के बोथ ए बी देना चाहिए था, मतलब यहाँ पे दोनों होंगे आपके, यहाँ पे और ये और बी दोनों आपके सही हैं, मतलब ये दोनों आपके सही हो जाएंगे ए बी, ठीक। तो यहाँ पे दोनों यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ Mn का 4s2 3d5 4s2, यहाँ पे Mn+2 का करेंगे तो 3d5, यहाँ 5, ऐसे यहाँ पे यहाँ आयरन Fe3+ का भी दोनों आपका होना चाहिए, मतलब 3d5 उसमें भी होंगे, यहाँ पे भी Fe3+ में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे Fe3+ में भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 63 का ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, मतलब ठीक, ये दोनों रॉन्ग है, ठीक। तो ये आपका 63 का ये दोनों आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू। ऑप्शन देखते हैं, इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बोथ ए एंड सी। तो जो होता है लेंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन होता है और इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी वजह से होता है, मतलब ऑप्शन आपका इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बोथ ए एंड सी
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, कह रहा है एसिडिक मीडियम में शो करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि बेसिक मीडियम में, ये न्यूट्रल या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो होता है वो एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है एज अ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक मीडियम में करता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। द आईपीएससी नेम ऑफ CONH3 का होल 5Cl ब्रैकेट क्लोज Cl2, इसका पूछा गया है आपका, आईपीएससी नेम पूछा गया आपका। तो यहाँ पे देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, CO का कितना होगा। तो यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल होता है, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड है ये आपका अमोनिया। तो यहाँ पे इसको X मान लेंगे। तो यहाँ पे इसका जिसका निकालना, तो ये 5 × 0 मतलब ये इसका न्यूट्रल होता है। तो इसका यहाँ पे इसका -1 होता है क्लोरीन का, यहाँ पे -1 ये इसका भी होता है। तो 2 × -1 -2 और -1, ठीक। तो -2 -1 कितना, -3 हो गया। तो -3 इक्वल टू 0, तो x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +3। मतलब कोबाल्ट पे आपका कितना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब इसका आईपीएससी नेम देखते हैं। तो इसका होता है पेंटा, देखो यहाँ पे 5 अमोनिया, तो यहाँ पे पेंटा अमीन क्लोराइडो, यहाँ पे क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना, थर्ड। तो थर्ड क्लोराइड, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, कह रहा है इनमें से कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड जो होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। एम्बिडेंट लिगेंड होते क्या, एम्बिडेंट लिगेंड हैव मोर देन वन डिफरेंट डोनर एटम through which they can coordinate to the central metal but they only use one at a time, मतलब एक टाइम पे एक ही, मतलब वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे यहाँ पे NO2 है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये NO2 जो होता है ये आपका क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड होता है, एम्बिडेंट लिगेंड होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड NO2 होता है। अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें पहला कंपाउंड ये CONH3 का होल 5 NO2 एंड दूसरा ये CONH3 का होल 5 ONOCl2। अब इसमें क्या हो रहा है, ये N नाइट्रोजन ये जो होता है ये अपना डोनर एटम, सेंट्रल एटम यानी कोबाल्ट को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट करेगा। यहाँ पे ONO में ऑक्सीजन जो होगा वो अपना डोनर एटम सेंट्रल मेटल यानी कोबाल्ट को कोऑर्डिनेट करेगा। तो इसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, या तो कोई N करेगा या तो ऑक्सीजन करेगा, या तो नाइट्रोजन करेगा या तो ऑक्सीजन करेगा, ठीक है। एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। और देख लेते कौन कौन से होते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। ये थायोसाइनेट HCN- भी आपका क्या होता है, ये आपका एम्बिडेंट लिगेंड होता है। NO2- तो होता ही है, साइनाइड भी CN- भी आपका एम्बिडेंट लिगेंड होता है, ठीक है। जैसे NO2 को क्या लिख सकते हैं, ONO, ऐसे HCN को लिख सकते हैं NCS, CN को NC, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये NO2 जो होता है एम्बिडेंट लिगेंड होता है, तो ये आपका क्या शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म आपका शो करेगा। 67 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। 67 का यहाँ पे देख लेते हैं एम्बिडेंट का डिफिनेशन। एम्बिडेंट लिगेंड हैव मोर देन वन डिफरेंट डोनर एटम थ्रू विच दे कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल बट दे ओनली यूज वन एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही डोनर एटम, मतलब एक ही डोनर एटम सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा, एक ही एटम, चाहे N करेगा चाहे O करेगा, इसमें चाहे पहले N करेगा या O करे, एक टाइम पे एक ही करेगा डोनेट डोनर एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल को। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन इज, तो प्राइमरी बैलेंसी क्या बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। सेकेंडरी बैलेंसी क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है। अब यहाँ पे देखा ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल ले कोबाल्ट का कितना होता है। यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, तो Cl3 का सिर्फ लेंगे तो 3 × -1 इक्वल टू किधर जाएगा, तो x इक्वल टू +3, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, मतलब प्राइमरी इसका प्राइमरी बैलेंसी इसका 3 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर देखें यहाँ पे 6 × ये मोनोडेंटेड है तो 6 × 1, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना 6 है, तो सेकेंडरी बैलेंसी कितना शो करेगा 6। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए, 3 and 6, 3, 6।
ठीक है, तो 68 का क्या हो जाएगा ए। आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका प्राइमरी बैलेंस ही बताता, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल ले जो कि सेकेंडरी बैलेंस ही आपको बताता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 3,6। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं 69। इस तरह के क्वेश्चन आपके जेईई और नीट में पूछे ही जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर अ D4 आयन इन एन octahedral फील्ड इफ डेल नॉट लेस देन P द कॉन्फिगरेशन इज। डेल नॉट क्या है आपका? स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है डेल नॉट, और P क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी होता है। मतलब कह रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन है पेयरिंग एनर्जी का। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे अगर जो डेल नॉट लेस देन P है तो मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो वीक फील्ड लिगेंड है मतलब वो पेयर नहीं करा पाएगा, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो D4 के लिए आपका पूछा गया कौन सा होगा? D4 के लिए मतलब पेयर करा ही नहीं पाएगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो डेल नॉट लेस देन P है आपका। तो देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं डेल नॉट P द स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं जिससे वो पेयर करा दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे लिखा है द स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखते हैं डेल नॉट लेस देन मतलब वीक फील्ड लेकिन जो मैंने आपको बताया हाई स्पिन का। अब देखिए डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू में होता है T2G और EG में। T2G को केवल लोअर एनर्जी जैसे DXY कामा DYZ कामा DZX, और EG को हाई एनर्जी जैसे DZ स्क्वायर कामा ये होते दो EG के दो ये ऑर्बिटल DX स्क्वायर DZ स्क्वायर कामा DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो D4 दिया गया आपको D4, तो यहाँ पे देखो D4 ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे तो T2G में कितना जा रहा है? 3 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो T2G 3 हो जाएगा, और EG में 1 जा रहा है। और क्योंकि ये पेयर करा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वीक फील्ड लेकिन डेल नॉट लेस देन P दिया गया आपको। डेल नॉट क्या दिया गया? लेस देन, मतलब आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो लेस दिया गया पेयरिंग एनर्जी से। ठीक, मतलब पेयरिंग एनर्जी डेल नॉट या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेस देन पेयरिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या वीक फील्ड लीजिए मतलब T2G 3 EG 1 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा ए। अब ए हो जाएगा T2G 3 EG 1। अब यहाँ पे अगर डेल नॉट ग्रेटर देन P दे देता तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पेयर करा देता। फिर वहां पे यहाँ पे वीक फील्ड नहीं स्ट्रांग फील्ड लीजेंड हो जाता। अगर डेल नॉट ग्रेटर देन P हो जाता, डेल नॉट ग्रेटर देन P, तो यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड लीजेंड हो जाता, तो पेयर का तो ये ऑप्शन हो जाता आपका T2G 4 EG 0 हो जाता। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें। ये इस तरह के क्वेश्चन जेईई नीट में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeCN का होल फॉर पावर ब्रैकेट क्लोज पावर 4 माइनस। अब यहाँ पे क्या पूछा गया? मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया आपको। अब यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन है CN पे -1 होता तो 6 इंटू -1, और तो यक्स इसको यक्स मान ले तो यक्स -6 इक्वल टू यहाँ पे -4, तो -6 उधर जाएगा तो 6 -4 हो जाता है, एक्स इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आयरन के कितना आ जाएगा? +2। यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे CN पे माइनस होता तो 6 इंटू -1 इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस है तो इधर -4, तो यहाँ पे 6 इधर तो 6 - 4 इक्वल टू +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 3d6 4s2। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे Fe+2, तो इस s में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3d6। अब इसको देखें यहाँ पे देखें आप d ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब तो मैग्नेटिक मोमेंट का आप फार्मूला लगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है? √n+2, √n+2 बोहर मैग्नेट है। तो यहाँ पे n कितना है आपका? 4 है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे देखें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे CN जो होता है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। CN जो होता है वो आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये आपका क्या करेगा? ये पेयर करा देगा, मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 0 हो जाए, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो CN माइनस यहाँ पे है ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या फार्मूला? √n+2। ठीक, तो बोहर मैग्नेट है, तो ये आप n की जगह पे जब 0 रख देंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा, तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बोहर मैग्नेट है। तो यहाँ पे स्ट्रांग, अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, 4, लेकिन ये CN जो होता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। CN जो होता है वो आपका स्ट्रांग फील्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 70 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए।
ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ये ऑप्शन 0। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन। आप कह रहा फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस किस में यूज किया जाता है? तो सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। इसका यूज किस में किया जाता है? सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। तो जैसे जैसे जिंक ब्लेंडी जेडेनएस, गैलेना पीबीएस, कॉपर पायराइड CuFeS2, ये के सल्फाइड के ओर होते हैं, गैलेना, जिंक ब्लेंडी, कॉपर पायराइड। तो इसके यूज में ये फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 72 देखते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बेसमेर कन्वर्टर इज। तो यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन होता है कॉपर का। कॉपर बेसमेर कन्वर्टर में क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर होता है। तो यहाँ पे देखिए Cu2S प्लस Cu2O, यहाँ पे कॉपर का +1 बैलेंस ही है, यहाँ पे कॉपर का यहाँ भी +1 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, +1 से किस में जा रहा है? 0, +1 से 0 में जा रहा है, मतलब सेल्फ रिडक्शन हो रहा है कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। यहाँ पे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 72 का बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ मिस मेटल इज। कह रहा है मिस मेटल में कौन सा कंपोजिशन होता है? तो यहाँ पे लेंथोनाइन मेटल जो होता है वो आपका 95% होता है, और आयरन जो होता है वो 5% होता है। मिस मेटल का यूज जो होता है वो कॉमन यूज कहाँ किया जाता है? सिगरेट लाइटर और गैस लाइटर में इसका यूज किया जाता है। सिगरेट लाइटर, इट इज मोस्ट कॉमन यूज इन सिगरेट लाइटर एंड गैस लाइटर में इसका कॉमन यूज किया जाता है। तो कंपोजिशन पूछा गया था मिस मेटल का, तो यहाँ पे लेंथनाइन मेटल जो होता है 95% होता है और आयरन 5% होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखते हैं। साल्वे प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। कह रहा साल्वे प्रोसेस किस यूज मैन्युफैक्चर के लिए किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के लिए किया जाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसी को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कह रहा बिच एल्कलाइन। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कह रहा बिच एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। कह रहा कौन सा इसमें से मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर होगा? तो यहां पे देख लेते हैं कौन सा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए जो बेरियम होता है उसका स्मॉल साइज होता है, तो लीडिंग टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है बेरियम का, तो ये मोस्ट सोल्यूबल होगा। बेरियम सल्फेट जो होता है वो मोस्ट सोल्यूबल होता है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखें बेरियम Be2+ इज वेरी स्मॉल लीडिंग टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो सोल्युबिलिटी ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा बेरियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर स्ट्रेंशियम सल्फेट, फिर बेरियम सल्फेट का होता है। बेरियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट जो होते हैं वो आपके बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो आपके होते हैं वो फेयरली सोल्यूबल होते हैं। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो आपका स्प्रेंगली सोल्यूबल होता है, और जो बेरियम सल्फेट होता है वो आपका इनसोल्यूबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट आपका जो हो जाएगा वो क्या? सोल्यूबल इन वाटर, मोस्ट सोल्यूबल हो जाएगा। यहाँ पे बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो होते हैं वो फेयरली सोल्यूबल होते हैं, और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट स्प्रेंगली सोल्यूबल होता है, ये याद रखें आप। और बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल होता है, मतलब ये दोनों आपके क्या होते हैं? फेयरली सोल्यूबल होते हैं, लेकिन थोड़ा ये ज्यादा होता है बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। तो 75 का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रहे आपके 75, टोटल 75 क्वेश्चन हो गया आपका। सीरीज 1 में मैंने 25 क्वेश्चन कराया, सीरीज 2 में 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन आपको सीरीज 3 में मैंने आपको करा दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।